मैं अपने साथी का धन्यवाद देता हूं कि पीडीए डी फॉर दिव्यांग बीएस में और जो हमारे साथी सवाल पूछे हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्याम लाल पाल जी ने एक पत्र लिखा है, वो मैं चाहूंगा कि पत्र सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद वो वाला मीडिया मुझे शायद समझा पाए ये बात। अरे भाई, यहां हम लोग जेल चले जाएंगे भाई, मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को, यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को। सब समझते हो आप। मैंने अपनी संवेदनाएं दी हैं, एक्स के माध्यम से हमने संवेदनाएं दी हैं। जिस समय समाजवादी सरकार थी तो एक हेरिटेज पॉलिसी के लिए वो हमेशा मिलते थे, और उनका योगदान, उनका सामाजिक स्तर और सामाजिक सम्मान बढ़ा रहा है। सवाल देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बार-बार केशव मौर्य जी के घर। ये बंटवाइए चिट्ठी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बार-बार केशव मौर्य। खाद पे पूछो, कुछ खाद कहाँ से मिलेगी? अखिलेश जी, पूजा पाल ने आरोप लगाया कि उनके साथ अगर कोई भी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार सपा पार्टी होगी। अगर यहाँ पर कोई भी हमारे इसमें हॉल में गड़बड़ होती तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। सर, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार होंगे? तो हम कैसे जिम्मेदार होंगे ये बताओ? नहीं, वो तो चल रहा है, इसलिए हमने आपसे नहीं, इसीलिए हमने आपसे पूछा कि हम कैसे जिम्मेदार होंगे। जो बात आप अपनी घबरा रहे हो, उस सवाल से आप खुद घबरा जा रही हैं। हमारे ऊपर ही आरोप लगा दिया। यही तो मैं सुनना चाहता था आपसे नहीं, क्या जवाब दिया है? हमारा जवाब आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार क्या है। बड़ा सीरियस मसला है ये। अरे, पूरा पत्र नहीं पढ़ा? नाम किसका है? आपका है। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे? हाँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं, इंडिया गठबंधन की यात्रा है। हाँ, इंडिया गठबंधन की। ये अभी कार्यक्रम रिलीज हो जाएगा जल्दी। नहीं, वो एक आगे पीछे हो जाएगी तारीख। विपक्ष में आप या राहुल जी, इन लोगों को एक लेटर मिलता है, उसको देख के ये कहते हैं और इन्हीं की पार्टी के लोग परेशान रहते हैं कि ऐसा कुछ गलत ना बोलते, जिससे पार्टी में नुकसान। कौन कह रहा था? किरण रिजिजू। नहीं, ऐसा वो नहीं कह सकते। वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, कहलवाया गया होगा उनसे, वो नहीं कह सकते। इतना तो मैं जानता हूं। अब जैसे हम आपसे पूछें, या जो जिनके बारे में हमसे पूछ रहे हो, देश के वाइस प्रेसिडेंट कहाँ हैं? मुझे उम्मीद है कि अगर सवाल आपने पूछा है तो वहां से पूछ करके आप बता दो कहाँ हैं। बीजेपी ने पीडीए के सामने पीडीआर बना दिया। ये क्या है पीडीआर? दलित राष्ट्रवादी है, बड़ा दलित राष्ट्रवादी, उन्होंने पीडीआर बना दिया। पीडीआर? चलो, हम लोगों से कुछ तो सीख रहे हैं। अधिकारियों पे लोगों का गुस्सा, एक विधायक बेटी राव है, उन्होंने सीएमओ को, डॉक्टर को जो है वो अफसर है वहां पे जाके, और दूसरा बलिया में एक अधीक्षण अभियंता को से मारा गया। किसने मारा? ये
बीजेपी के लोग देखिए, आप बीजेपी कहां पहुंच गई बताइए आप। बीजेपी के लोग देखो क्या क्या कर रहे हैं, बीजेपी के लोग क्या क्या कर रहे हैं देखिए आप। अभी तो है, कितना दिन बचे हैं अब। पिछली बार हम लोग बैठे थे यहां पर जन्माष्टमी के दिन, 504 दिन बचे थे लगभग चुनाव को, तो अब तो 400 कुछ दिन बचे होंगे। अभी देखिएगा चुनाव जितना करीब आएगा, ये बीजेपी के लोगों के पास जूता ही होगा हाथ में और कुछ नहीं होगा। क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेट हैं ये लोग, ये क्यों उठाना पड़ रहा है उन्हें, या क्यों एक अधिकारी के ऊपर ये आरोप लग रहा है। और मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, याद रखना आप। बीजेपी के लोग कोई गुंडई करें, कोई भ्रष्टाचार करें, कोई अपराध करें, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने बिजली बनाई नहीं, एटा में इतना बड़ा बिजली का कारखाना लग रहा था, समाजवादी सरकार में लगवाया, वो पूरा हो गया होता तो सस्ती बिजली मिलती। बिजली बनाई नहीं, ट्रांसमिशन ठीक नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं किया, सबस्टेशन ठीक नहीं किए, तो यही तो होगा, जूता लिए घूमेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब आपने बिजली ही नहीं बनाई, बिजली का इंतजाम नहीं किया और असुविधा है तो नाराजगी होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात है, सुना है कि कानपुर में कोई भारतीय जनता पार्टी का बहुत खासम खास पकड़ा गया है, अखिलेश दुबे, बहुत भारतीय जनता पार्टी का करीबी व्यक्ति है, बहुत करीबी, इतना करीबी है कि वो भाग नहीं पाया। अगर भाग गया होता तो अंडरग्राउंड रहता आईएएस की तरह वो भी। एक और है जिसमें गाड़ियां उठ के गई और ब्लड प्रूफ पहन करके देखा हमने, आपने सबने, वो भी बीजेपी का सदस्य है। दोनों जगह बुलडोजर नहीं चलेगा, दोनों जगह कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि वो बीजेपी के लोग हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। आप सरकारी जमीन कब्जा कर लो, सरकारी तालाब कब्जा कर लो, आप सरकार से कोई हेराफेरी कर लो, आप पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। और हमारी एक बहन ने जो पूछा था अभी कि विधायक उनके साथ खतरा जान का, सुना सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा था यादव बन करके, उसकी सच्चाई हम लोग नहीं जान पाए कौन है। सुना है वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, जिसने गलत भाषा लिखी, गलत व्यवहार किया और क्या क्या नहीं लिखा, वो भी बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकला। सोचिए आप, अगर बीजेपी के आप हैं तालाब कब्जा कर सकते हैं, बीजेपी के अगर आप हैं तो कोई गैर कानूनी बिल्डिंग बना सकते हैं, बीजेपी के अगर आप हैं तो जूता लेकर के निकल सकते हैं आप, बीजेपी के आप हैं तो टेबल पे पैसा फेंक दोगे 50,000 रुपया, लाइए यही तो तुम्हें चाहिए था, लगाइए ये भ्रष्टाचार, ले लीजिए पैसा। इसलिए बीजेपी आखिरी समय पे पता नहीं क्या क्या करेगी, इसलिए सावधान रहिए पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों। तो ये हॉल तैयार है उनके लिए, ये हॉल फ्री में है अवेलेबल। कल कव्वाली हुई है, कभी कथा होगी यहाँ पे। जब चाहे तब आ जाएं। देखिए इस हॉल में जब चाहे तब आ जाएं। अगर आपसे संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ पर। नहीं फ्री में। देखिए ऐसा है, मैं पत्रकार साथी से सहमत हूं, ये जितने भी लोग हैं जो अच्छी बात समाज में फैला सकते हैं उन्हें फ्री करना चाहिए, समाज को अच्छी दिशा देने के लिए, समाज में अपना सही जो हमारे धर्म की जानकारी है वो देने के लिए, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ता है, हमारा धर्म प्यार का है, एक दूसरे को करीब लाता है। सदियों से हमने एक दूसरे से सीखा है, ऐसे दुनिया में कहीं परंपराएं नहीं जो अपने यहाँ हैं। लेकिन हमारा धर्म भेदभाव नहीं सिखाता, हमारा धर्म दूसरा रास्ता नहीं दिखाता। जब आना चाहे आए, अच्छी बात कहने के लिए सब अलाउड है, इसी हॉल में, इसी जगह पर, जब चाहे तब आ जाए, कोई भी साधु उसमें। अरे हमारे चौधरी साहब जानते हैं, एक साधु थे जिन पे एफआईआर थी, मुकदमा था, हमने वापस लिया। वो बहुत बड़े संत हैं,
अरे वो भी आना चाहिए तो उन्हें भी अलाउ, वो भी दिव्यांग हैं। हैं? तो उन्हें क्या लेना देना, उनका थोड़ी आरक्षण होना है, खत्म कर लेंगे वो आरक्षण। देखो तुम भी उसी सवाल पकड़ लिए। देखिए जो लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं, सोशलिज्म के खिलाफ हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। शायद वो बात नहीं समझते होंगे आरक्षण का मतलब क्या है, शायद वो सोशलिज्म का मतलब नहीं समझते होंगे, सेकुलरिज्म का मतलब नहीं समझते होंगे। ये आरएसएस की विचारधारा है। और मैंने कितनी बार बोला आपसे, आप खुद ही नहीं पढ़ते हो। जब बीजेपी का गठन हुआ, उनके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी। तो ये बात कहां से आ रही है? लड़ाई उस समय भी थी और मैं आज आपसे कह रहा हूं, देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करना, उसके अलावा कोई रास्ता दूसरा नहीं है। छोड़ो, कोई बात नहीं, वो तो गलती है, को छोड़िए। जिस तरह से कथावाचकों के आपत्तिजनक बयान सामने आ रहे हैं, अब राम भद्राचार्य भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इस फील्ड में हमें कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए उस फील्ड की बात हम नहीं कर सकते। देखिए वोट पे हम लोग अलग से एक प्रेस करेंगे, क्योंकि कई उसमें बहुत सारे सवाल निकलेंगे। हम अपनी बात भी कहेंगे, आप लोगों को भी जानकारी होगी, तो कुछ क्रॉस क्वेश्चन होगा तो उस समय बात कर लेंगे। तो ये तो स्वीकार कर लिया है और जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट चोरी करते हैं और वोट डकैती करते हैं। अब व्यवस्था ये है कि वोट बनवाओ, वोट बचाओ, वोट पड़वाओ, वोट गिनवाओ। तो हम पॉलिटिकल वर्कर्स को कितना काम मिल गया सोचो। वोट बनाना, वोट जुड़ा रहना, कट ना जाए, फिर वोट पड़वाना, फिर वोट गिनवाना। हाँ, वो भी एक हिस्सा है। तो कितना हम लोगों पे काम बढ़ गया। आप सोचिए, आप वर्कर्स का काम कितना बढ़ गया। तो इसीलिए हम लोग सीट ज्यादा जीत गए। तो हमारी पार्टी, हम लोगों को मिलकर के बूथ पे काम करते रहना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मुठभेड़ के नाम पे जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है और सुबह तड़के 4 बजे उनका एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर होता है, कहाँ हुआ सर? अभी एक रिपोर्ट आई है सर, मथुरा में हेमंत नाम के व्यक्ति को उठाया गया। उसकी सीसीटीवी में उसकी फुटेज भी जब निकाली गई तो मतलब पुलिस ने कह दिया कि जो है ये फरार था, लेकिन जो है वो सामने आकर के बयान दे रहा है कि मेरी फर्जी मुठभेड़ हुई और मेरा हाफ एनकाउंटर किया गया। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में और जब से ये मुख्यमंत्री बने, तब से अन्याय हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। पुलिस को खुली छूट दी हुई है। तो क्या सर जांच कराएंगे? आपकी सरकार आएगी तो? तुम पहली बार आए हो प्रेस में? हमारी पुरानी प्रेस हम कह चुके हैं कि जितने भी इस तरह के फेक इनकाउंटर्स हुए हैं, उनकी जांच होना जरूरी है। और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज कौन सा चैनल मुझे नहीं पता, मैं इस साथी से कहूंगा कि कानपुर की घटना और प्रतापगढ़ की घटना को खूब फॉलो करो, देखें आप कहां तक पहुंचते हो। उसको चलाइए खूब न्यूज को, देखिए सरकार क्या करती है। बुलडोजर चलाती है कि गाड़ी पलटाती है, क्या करती है देखते हैं। सर, जब अब्बास अंसारी को सजा हुई थी तो महिलाएं कब सुरक्षित रहेंगी? कल की गाजियाबाद में एक घटना हुई, भाजपा जाएगी तब। सर, अब्बास अंसारी को जब सजा हुई तो तत्काल उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। अब जो है जब सजा पर रोक लग गई है तो आज खबर आ रही है कि उनको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा अपनी सदस्यता के बहाली से। नहीं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जगह पर बैठे हैं वो भी सरकार के हिसाब से भेदभाव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही भेदभाव करवा रही है और जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कमजोर करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
जितना इंस्टीट्यूशन कमजोर होगी उतना ही हमारा आपका सबका नुकसान होगा। इसलिए इंस्टीट्यूशन मजबूत हों, संस्थाएं मजबूत हों, संस्थाएं न्याय दें, और ये तब तक संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी जब तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से नहीं हटती। क्या हुआ भाई, हमारा नारा हमारे पे रहने दो, इससे जुड़ जाओ सब। पीडीए से जनता जुड़ रही है। सबसे अच्छी बात यह है, सबसे खुशी की बात यह है और सबसे अच्छी बात यह है, ये जितने साथी बैठे हैं, क्योंकि सवाल अचानक इनका आया है, पीडीए से बड़े पैमाने पे जनता का झुकाव है, पीडीए से जनता जुड़ रही है, और इसी पीडीए नारे से हमें और जनता को जोड़ना है। ये सवाल आ गया क्या? रुक जाइए, हाँ, क्या हुआ सवाल? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ताली बजाओ, एक्सटेंशन नहीं मिला। सवाल इसलिए उठ रहा है कि पहले भी नौकरशाही में इस तरह की स्थिति और नाराजगी पहले भी देखी जाती थी। अच्छा, हम उसके लिए क्या करें? नौकर हम कोई सरकार में थोड़ी हैं। नहीं, हमारे पास क्या है भाई, हम लोगों को तो परेशान किया ऐसे लोगों ने। नहीं, हम लोगों को तो परेशान किया ऐसे अधिकारियों ने। अरे मैं तुमसे क्यों तुम इन चक्करों में पड़ रहे हो? तुम कानपुर का देखो, कानपुर में जो एक मामला है, एक मिनट, ये बहुत सीरियस मामला है। देखिए ऐसा है, एक मिनट जाइए भाई, मेरे पत्रकार साथी, आपका कानपुर का अगर आप फॉलो कर लोगे न्यूज, तो बहुत समाज के लोगों की मदद हो जाएगी, और किस तरीके से अधिकारी और सरकार मिलकर के अन्याय कर रही थी और भ्रष्टाचार कर रही थी, सबका खुलासा हो जाएगा। और दूसरा, हम तो कहेंगे कि मान लीजिए वो विधायक को किसी ने अपमान किया और न जाने क्या क्या शब्द लिखे, उसकी जांच हो गई, कोई पकड़ा गया है, पता करो कौन है, बीजेपी के सदस्य है कि नहीं है।